विक्रांत से सलूजा भी कह रहे थे कि वो बहकावे में आ गए थे, कि उन्हें लगा मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर। योर ऑनर, मिस्टर विक्रांत से सलूजा भी कह रहे थे कि वो बहकावे में आ गए थे, कि उन्हें लगा उनकी माँ सही है, कि वो उस वक्त बच्चे थे। लेकिन अदालत से मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या कोई इंसान इतना छोटा बच्चा होता है कि वो अपनी होने वाली पत्नी की बात सुने बिना उसे घर से निकाल दे? क्या कोई इतना मासूम होता है कि अपनी ही माँ को जेल से निकालने के लिए अपने पिता की पूरी जिंदगी की कमाई छीन ले? और क्या कोई इतना अनजान होता है कि जिस लड़की से वो प्यार करने का दावा करता था, उसे एक बार ये पूछना भी जरूरी ना समझे कि वो वापस क्यों आई थी? पूरा कोर्ट रूम शांत था। मन्नत ने विक्रांत की तरफ देखा। आप कहते हैं कि आपको नहीं पता था धुआ आपके बच्चे की तरह इस दुनिया आने वाली है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, मिस्टर विक्रांत सलूजा, अगर उस दिन आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए होते, अगर आपने सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ली होती, तो क्या आज ये केस यहाँ तक आता? विक्रांत चुप था। नहीं आता योर ऑनर, क्योंकि उस दिन मैं इनसे लड़ने नहीं, इनके बच्चे की खबर देने गई थी। मन्नत की आवाज टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। और आज ये कह रहे हैं कि ये धुआ की कस्टडी चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो गुस्से में अपने माँ बाप को घर से निकाल सकता है, जो बिना सच जाने रिश्ते तोड़ सकता है, वो मेरी बेटी को सुरक्षित जिंदगी कैसे देगा? वो धीरे से धुआ की तरफ मुड़ी। योर ऑनर, बच्चे सिर्फ पैसे से नहीं पलते, उन्हें भरोसा चाहिए, सब्र चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए एक सुरक्षित माहौल। मैं ये नहीं कहती कि विक्रांत धुआ से प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार और जिम्मेदारी दोनों अलग बातें हैं, और एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकती जो हर बार अपने गुस्से और दूसरों के बहकावे में फैसले लेता रहा हो। कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। मन्नत ने आखिरी बार जज की तरफ देखा। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से सिर्फ यही गुजारिश करती हूँ कि धुआ की कस्टडी मुझे दी जाए, क्योंकि इस वक्त उसे एक अच्छे पिता से ज्यादा एक सुरक्षित बचपन की जरूरत है। बेटी के सच से 7 साल तक दूर रखा जाए। अगर उसे ये तक न बताया जाए कि उसकी एक बच्ची है, तो क्या उस इंसान का अपनी बेटी तक पहुंचने में देर हो जाना उसकी गलती कहलाए योर ऑनर? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं उन 7 सालों में उसके साथ नहीं था, उसके पहले कदम नहीं देखे, उसकी पहली मुस्कान नहीं देखी, उसके बुखार में रात भर जाग नहीं पाया। लेकिन क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे सच जानने ही नहीं दिया गया। आज जब मुझे पता चला कि तुमा मेरी बेटी है, तो क्या एक बाप का अपनी बेटी को अपने पास चाहना गुनाह है? मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता। न मैं धैर्य भैया के एहसानों को भूल रहा हूँ, न मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तुमा की परवरिश ठीक से नहीं की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बच्ची को उसके पिता के प्यार से हमेशा के लिए दूर रखना भी सही नहीं है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से सिर्फ अधिकार नहीं मांग रहा, मैं एक रिश्ता बचाने की गुहार लगा रहा हूँ, एक बाप और बेटी का रिश्ता। मैं ये नहीं कहता कि तुमा सिर्फ मेरे साथ रहे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में मेरी जगह खत्म कर दी जाए। मुझे मौका दिया जाए उसे जानने का, उसे प्यार देने का, उसका पिता कहलाने का, क्योंकि अदालत कानून से फैसले देती है, लेकिन एक बच्ची की जिंदगी सिर्फ कानून से नहीं, रिश्तों से भी बनती है।